अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस्टीमेट आइडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विरासत के कानून की। यानी कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसके वारस में किस तरह जो है वो जायदाद या पैसों की तकसीम की जाती है। एक मिसाल के ज़रिए मैं आज आपको सारी डिटेल जो है वो समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक बंदा जो मर गया है, मरने वाला अपने पीछे छोड़ के गया है 1,20,000 रुपया, ठीक है। और वो वसीयत करके गया है कि उसमें से 10,000 रुपया जो है वो हम मस्जिद में दे देंगे, ठीक है। और फिर आ जाती है कर्ज़ की बारी। तो उसमें से 10,000 रुपया जो है वो मरने वाले ने कर्ज़ लिया हुआ था, ठीक है। इसमें जो है वो अब हमारे पास जब इसको हम दे लेंगे तो हमारे पास पीछे 1,00,000 रुपया बच जाएगा, ठीक है। अब 1,00,000 रुपये में से जो है वो हम टोटल जो है वो विरासत में हिस्सा देंगे सबको। ये बात आपने याद रखनी है। तो अब सबसे पहले जो है वो हिस्सा आ जाता है माँ और बाप का, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो है वो माँ का 1/6 हिस्सा होगा इस टोटल रकम में से, और बाप का भी 1/6 हिस्सा होगा इस टोटल रकम में से, और जो बीवी है उसका 1/8वां हिस्सा होगा टोटल में से, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 1,00,000 का छठा हिस्सा जो है वो बनता है 16,667 रुपये, ठीक है। इतने ही पैसे माँ को मिलेंगे, इतने ही पैसे जो है वो बाप को मिलेंगे अगर वो ज़िंदा हैं तो, ठीक है। अब आ जाती है आगे जो है वो बीवी की बारी। तो बीवी को जो है वो 1/8 हिस्सा मिलेगा इसमें से। तो 1/8 की अगर की जाए, ये टोटल में से होगा, ये नहीं कि ये निकालने के बाद नहीं होगा, ये टोटल रकम में से 1/8वां हिस्सा होगा इनका। तो ये 12,500 रुपया बनता है। अब जितनी जो है वो उसकी बीवियाँ होंगी, ठीक है, जितनी भी बीवियाँ होंगी उसकी, उसमें से उन सब में ये तकसीम हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हर एक को 1/6 हिस्सा नहीं मिलेगा, फिर तो पीछे बचा ही कुछ नहीं ना बच्चों के लिए। तो इसको जो है वो हम टोटल जितनी बीवियाँ होंगी उन पे तकसीम कर लेंगे। ये जो है ठीक हो गया, ये यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आ जाते हैं जी आगे कि जो बंदा है उसकी अगर तो बेटा या बेटी या दोनों मौजूद हैं, तो फिर जो है वो हिस्सा आगे कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही भाइयों में और ना ही बहनों में। फिर ये इनको ही मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा अगर ये ज़िंदा है तो। अगर जो है वो बेटी है, बेटा नहीं है, मतलब बेटा नहीं है और सिर्फ बेटी है, तो बेटी को हिस्सा मिलेगा और उसके बाद जो है वो इन भाइयों की बारी आएगी। लेकिन अगर बेटी भी और बेटा भी मौजूद हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मरने वाले के 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी, ठीक हो गया। अब हम इसमें जो है वो ये रकम तकसीम करेंगे जो हमारे पास बची हुई है, ठीक है। तो बेटे के जो है वो होते हैं 2 हिस्से और बेटी के होते हैं 3 हिस्से। तो हम यूं कर लेते हैं कि बेटे जो है वो 4 कर लेते हैं और जमा कर लेते हैं बेटियां 3, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 7 आ गया। अब इसमें से जो हमारी टोटल रकम बची थी ये विरासत में हिस्सा देने के बाद, इसको जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर तकसीम करेंगे 7 के साथ। ये हमारे पास बच गई 54,166 रुपये, ठीक है। इसको तकसीम करेंगे हम 7 के साथ, तो ये जो है वो एक जो बेटी है उसका हिस्सा निकल के आ जाएगा 7,738 रुपये, ठीक है। ये एक बेटी का हिस्सा है, ठीक है। इसको डबल करेंगे तो बेटे का हिस्सा निकल आएगा, बेटे को मिलेगा 15,476 रुपये। ये इस्लामी तरीक़ाकार है। उसके मुताबिक अगर आप विरासत में हिस्से निकालते हैं और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास इतनी जगह, इतनी जायदाद है, तो उसकी तकसीम जो है वो सेम तरीके से होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। विरासत का कानून कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। आगे हम डिटेल में अगर जाएँ इसको पढ़ने के लिए तो ये डिटेल जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शार्ट सा समझाया कि बाप की जो दौलत है वो बीवी, माँ बाप और बच्चों में किस तरह से तकसीम होती है। बहनों भाइयों की तरफ हम नहीं गए अभी, ठीक है। अगर आपको जो है वो मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है वो बता सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपने दोस्त मोहम्मद उस्मान को ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।